फिर से स्वागत है आपका इंडस कोचिंग क्लास में। मैं के सर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब सर आ चुकी हैं वैकेंसी हमारे लिए, वो भी कहाँ, बीएसएफ में। ऐसा हम सारे लोग बोल रहे हैं लेकिन ये वाली बात ठीक नहीं है। तो बस पूरी जानकारी के लिए एक बार जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। क्या सिलेबस है, कैसे क्रैक करेंगे, क्या प्लान हो सकता है, उन सारी बातों के साथ मिलिए इस वीडियो में। तो पहली बात तो यह है कि सर बीएसएफ मिनिस्ट्रियल रिक्वायरमेंट जो हमारा होने वाला है उसकी शुरुआत हो चुकी है और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, 12th पास। तो अगर आपने 12वीं कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसके लिए योग्य हो और इसकी बम्पर वैकेंसी है, अप्लाई कर सकते हैं। सर वैकेंसी तो बम्पर हैं लेकिन हैं कितनी, तो याद रखेंगे इसमें वैकेंसी आई है 1526। कितनी आई है बेटा, 1526। सर क्या है, क्यों है, कैसे है, तो चलिए देखते हैं। तो देखो पहली बात तो ये बेटा, बीएसएफ में वैकेंसी नहीं है, पूरा पैरा मेडिकल फोर्स में है, ऐसे समझो। जो हमारा एसएससी कराता था ना, एसएससी जीडी वाला, उस जीडी में 8 से 9 वैकेंसी शामिल रखते थे, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब। तो आज से पहले बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सारे जो थे वो क्या करते थे, अपने हेड कांस्टेबल के पद अलग निकालते थे। जैसे पिछली बार सीआरपीएफ ने 700 पद निकाले थे। लेकिन ये हुआ कि कई ऐसे फोर्सेस हैं जिनमें पद बहुत कम आते थे, जैसे असम राइफल है, जैसे एसएसबी है। अब मान लो भैया कि सीआईएसएफ को केवल 17 पद चाहिए, तो 17 के लिए पूरी वैकेंसी थोड़ी ही कराएंगे। तो आज से इन सब लोगों की हेड कांस्टेबल की वैकेंसी पहली बार एक होने जा रही है। और इन सब की योग्यता यानी इन सब का काम एक ही रहेगा। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है, बीएसएफ। इसीलिए इसे नाम बीएसएफ दिया है, लेकिन ये सबको मिलाकर है। पहली बात, 1526 पद आए हैं बीएसएफ, या हम कहें सभी में मिलकर। देखते हैं क्या है पूरा माजरा। तो ये लिखा है 1526 पोस्ट हैं, इसमें आप देख सकते हो कैसे कैसे हैं। 282 मेल के लिए है, फीमेल के लिए 300, फिर क्या क्या है वो आगे, ठीक है। आगे आते हैं। तो आगे सर ये हो गया, ठीक है। अब आगे आ जाओ। तो आगे ये है सर, इसकी एप्लीकेशन डेट क्या है। तो ये 9/6/2024 से शुरुआत हुए, यानी 9 जून 2024 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट क्या है बेटा, तो याद रखेंगे 8/7/2024। अभी फॉर्म डल रहे हैं और ये 8 अगस्त तक डलेंगे। तो यदि आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो पहले फॉर्म फिल कर दें। अच्छा सर, इसकी एज लिमिट क्या है, तो काफ़ी है। सामान्य वर्ग के लिए 25 थी, 2 साल की छूट मिल गई तो 27 है। बाकी हम सब जानते हैं ओबीसी को 3 साल की छूट होती है, 25 से 28 है। अगर एससी एसटी में हो तो फिर उसके लिए 30 है। तो काफ़ी लिमिट है, आप डाल सकते हो, ठीक है। सर आगे, तो आगे सर इसके सब्जेक्ट क्या, अच्छा इसमें 2 प्रकार के पद हैं, पहले ये समझ लेंगे। एक एएसआई के हैं और दूसरे किसके हैं, तो हम कहेंगे हेड कांस्टेबल के हैं। तो हेड कांस्टेबल के जो पद हैं वो हैं 1283 और एएसआई के पद हैं वो हैं कितने, 243। तो याद रखेंगे एएसआई और हेड कांस्टेबल में आप हेड कांस्टेबल का डालोगे, इसमें पेपर के साथ साथ आपको टाइपिंग और आनी चाहिए, ठीक। सर सब्जेक्ट क्या है, तो वैसे यहाँ लिखा है, कम दिख रहा होगा तो हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ हमने अलग से सिलेबस लिखा है, हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल है, इसमें 20 सवाल आते हैं, ठीक है। तो दूसरा सर क्या है, हिंदी और इंग्लिश के अलावा तो हम लोग कहेंगे सर दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस, यानी इसमें हम लोग बात करें तो आपके लिए रीजनिंग के सवाल आएंगे। इसके बाद 20 सवाल हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी आपके लिए मैथ के सवाल आएंगे, वो भी 20 सवाल होंगे। अगला है क्लेरिकल एप्टीट्यूड। सर ये क्लेरिकल एप्टीट्यूड क्या है, तो हम ऐसे कर लेंगे, कुछ सब्जेक्टों का मिक्सचर है, इसमें इंग्लिश के सवाल मिलते हैं, रीजनिंग के हैं, जीके के हैं, जीएस के हैं, ये सब कुछ मिलाकर है, इसे बोलते हैं क्लेरिकल एप्टीट्यूड। इसके बाद है कंप्यूटर नॉलेज, वो भी कितने का है, 20 का। तो भैया सिलेबस क्या हो गया, तो हम कहेंगे टोटल 100। अच्छा इसमें आप लोग शुरुआत कर सकते हो। अच्छी बात यह है सर, अच्छी बात यह है कि इसके बैच कब शुरू कर रहे हो आप, तो हम बता दें इसके बैच हम सोमवार से शुरू कर रहे हैं। कब से शुरू हो रहे हैं, मंडे से। सर ये बताओ कि सोमवार से जो बैच शुरू करने जा रहे हो, ये जो बैच है ना सोमवार से, ये बैच कब तक जाएंगे, तो हम लोग कहेंगे सर बैच
अच्छे कंटेंट के साथ चलेगा, क्योंकि इनके पेपर नवंबर तक होंगे। तो नवंबर में जाकर पेपर होने हैं, तो हम काफ़ी टाइम है, बढ़िया ढंग से पढ़ पाएँगे। बढ़िया ये है कि हिंदी, इंग्लिश दोनों मिलेंगी, इन जनरल ये सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। फ़र्क ये है, सर ये बैच कितने बजे से है? 9:30 से लेकर 12:30 तक जाएगा। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं यूपी पुलिस की, एसएससी जीडी की, या फिर मान लो तैयारी करना है आपको वन विभाग की, या फिर आपको तैयारी करना है बीएसएफ, या फिर कर रहे हो सीआरपीएफ। तो वैसे तो ये बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए बनाया गया बैच है, लेकिन इन सारे एग्जाम के लिए सुपर सफिशिएंट है। तो आप 9:30 से 12:30 तक नया बैच शुरू हो रहा है दिस मंडे, यानी इसी सोमवार से। तो याद रखेंगे, इस सोमवार से आपका बैच शुरू होगा। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कई बैच चल रहे हैं, तो आप इस हिसाब से एक बैच ज्वाइन कर सकते हो। 6:30 से 9:30 बजे वाला बैच। अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि 2 वैकेंसी और आ चुकी है, एमटीएस एंड सीजीएल। तो इनमें हम कैसे एग्जाम क्रैक करेंगे, क्या है इनका शेड्यूल, वो दूसरा बैच बेटा आपका शुरू होता है 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक। अच्छा, इस बैच में सब्जेक्ट के साथ साथ अतिरिक्त पढ़ने को क्या मिलेगी? इंग्लिश। इस बैच में अतिरिक्त पढ़ने को आपको क्या मिल जाएगी बेटा? हिंदी। तो ऐसे लोग जिन्हें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस के साथ हिंदी पढ़नी है, 9:30 वाले में आओ। ऐसे लोग जिन्हें मैथ, रीजनिंग, जीके के साथ इंग्लिश पढ़नी है, तो 6:30 बजे में। और एक बैच शुरू हुआ है आपका बेटा 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक। ये न्यू बैच है, आप इसमें आ सकते हो। अगर महिला सुपरवाइजर हो तो 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आपका बैच है। तो सारे बैच न्यू है, मंडे से मिलेंगे नए तरीके के साथ। और ये बैच कैसा है? कंटेंट, कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस, एक कॉम्बो बैच है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं आरआरपी के कंसेप्ट पे, रीड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। तो जिम्मेदारी हमारी, मेहनत हमारी, सफलता आपकी। आइए बीएसएफ के लिए बैच ज्वाइन करिए 9:30 से लेके 12:30 बजे तक। तो क्या है, कैसे सिलेबस है, कैसे क्रैक करेंगे, क्या प्लान हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे चर्चा होगी मंडे से। तो बीएसएफ न्यू बैच स्टार्ट फॉर मंडे। नमस्कार, जय हिंद।